नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है नेपाल के विकास को लेकर। क्या दोस्तों, नेपाल के विकास के बारे में कहें या फिर नेपाल को उस स्टेज तक पहुंचाने के लिए कहें जिसके लिए हर कोई देश आज होड़ लगाए हुए खड़ा है कि पहले मुझे जाना है, पहले मुझे जाना है। यानी मैं बात कर रहा हूं विकासशील से विकसित होने की। उस प्रकार के कैसे आइडियाज़ डेवलप्ड हों, किस प्रकार से एक देश को यहाँ पे विकासशील से विकसित बनाया जाए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका क्यों कर रहा है नेपाल के लिए, ये सारी बातें हम यहाँ पे इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलकर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक लाइन, हम कहें कि दो लाइन, जिसके अंदर पहले नेपाल पुअर, यहाँ पे जो लाइन है, पुअर्टी लाइन है, उसके नीचे था, यानी कि पुअर कंट्री में आया करता था। नेपाल ने तरक्की की, नेपाल ने डेवलपमेंट के कार्य किए, नेपाल ने बहुत सी ऐसी तकनीकें या फिर हम कहेंगे आइडियाज़ लगाए जिसकी बदौलत नेपाल पिछले ही साल लगभग यहाँ पे जो पुअर्टी लाइन है उसे क्रॉस कर गया और नेपाल विकासशील देशों की सूची में आ गया। दोस्तों, नेपाल के लिए बहुत बड़ा दिन था, क्योंकि कोई भी देश अगर पुअर्टी यानी कि गरीबी रेखा से उछलकर ऊपर आता है तो इसका मतलब ये है कि वो तरक्की कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आने वाले दिनों में और कुछ खास कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप विकासशील की होड़ के अंदर आ जाए तो दोस्तों, हमारा जो यहाँ पे नेचर है वो ये मांगता है कि और ज़्यादा किया जाए, क्योंकि जीने का तरीका भी यही है और वजह भी यही है कि बंदा हो चाहे बंदे जो देश के लोग हों, वो अपने देश को आगे बढ़ाना ही चाहेंगे, पीछे कौन खदेड़ना चाहता है। यानी कि अब विकासशील में आ गए तो अब विकसित होना चाहिए, ऐसी यहाँ पे सोच कायम होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ नेपाल के अंदर जो अमेरिका के राजदूत हैं उनका क्या कहना है इस मत के बारे में। राजदूत जो यहाँ पे थॉमसन है, उन्होंने यहाँ पे अमेरिकी समर्थन की निरंतरता का आश्वासन दिया है। नेपाल में अमेरिकी राजदूत डिन आर थॉमसन ने कहा है कि अमेरिकी सरकार नेपाल की आर्थिक समृद्धि के लिए विशेष सहायता प्रदान करना चाहेगी और अमेरिकी दूत ने साझा किया है कि नेपाल के समग्र विकास के लिए विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से, जैसे एजुकेशन हब हो गया, जैसे हम कहें कि स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, पर्यावरण हो गया, ये मुख्य जो चीज़ें होती हैं, जो बेसिक नीड्स होती हैं, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, उनकी नींव को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि डेवलपमेंट आप आसानी से बढ़ सके। हम कहें कि किसी भी देश के अंदर अगर स्वास्थ्य, हेल्थ केयर बढ़िया है, हम कहें कि किसी देश की शिक्षा स्तर बहुत ज़्यादा उच्च है, वो जो कि सबसे ज़्यादा बेसिक नीड है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेसिक नीड हम कह सकते हैं शिक्षा आज के ज़माने में, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में जो इस देश के लोग हैं वो खुद यहाँ पे इनोवेशन कर सकते हैं, खुद यहाँ पे क्रिएशन लगा सकते हैं और खुद यहाँ पे डेवलपमेंट से यहाँ पे डेवलप्ड कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई। नेपाल के पश्चिम भाग की यात्रा के क्रम में उन्होंने ये भी कहा कि नेपालगंज पहुँचे और थॉमसन ने कहा कि नेपाल में सूचना प्रौद्योगिकी और अंग्रेजी भाषा के विशेष कार्यक्रम लाने के लिए तैयारी कर रही हैं और नेपाल में अभी भी कई काम करने बाकी हैं। नेपाल में अभी भी कई काम करने बाकी हैं, जिसके अंदर सड़क, पन बिजली, छोटे और मध्यम स्तर के जो बिजनेस हैं, उद्योग हैं, उनके विकास के अंदर योगदान देना और यहाँ पे इनके लिए कार्यक्रम चलाना, समुदाय के स्तर को बढ़ाना। अमेरिकी राजदूत ने कहा है कि ऐसे कार्यक्रमों से होने वाले जो लाभ हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय है जिसको कहीं ना कहीं रोजगार की आवश्यकता है, उनकी ये नीड्स पूरी होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि नेपाल को विकसित देशों की सूची में शामिल करने के लिए नेपाल के बुनियादी ढांचे का विकास अभी बाकी है। दोस्तों, लास्ट की लाइनें एक बार फिर से देखिए कि आपको अगर विकसित देश करना है तो आपका बुनियादी ढांचा यानी कि जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है उसको सही से करना जरूरी है। जब तक ये फंडामेंटल स्ट्रक्चर सही नहीं होगी, हम कभी भी कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम अपने देश को डेवलप्ड कर सकते हैं। या दोस्तों, पहले इस बेसिक नीड को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहले वो चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि पहले स्तर की हैं, फिर दूसरे स्तर की हैं, फिर तीसरे स्तर की हैं और फिर एक लास्ट स्तर जो कि फाइनल स्तर की हैं। इस हिसाब से हमें चलना होगा और ये वास्तव में कहीं ना कहीं थॉमसन ने जो है वो सही बात कही है और एरियल वैल्यू के हिसाब से अलग अलग एरियो की हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए, उनकी स्टडी करनी चाहिए और उसके बाद हमें फैसला लेना चाहिए कि इस एरिया के लिए हमें क्या ज़रूरत
है अभी और दूसरा एरिया है उसके लिए क्या ज़रूरत है, यानी कि पार्ट में डिवाइड करते हुए नेपाल को हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट किया जा सकता है। दोस्तों आपकी क्या राय इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतने रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।